हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्टेंट क्लासेस। सो आज हम लोग करेंगे लेक्चर 6 हमारा पजल फॉर एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क, आईपीएस आरआरबी एंड पीओ एंड क्लर्क के लिए चल रहा है। टाइमर के साथ रहेगा। दीज लेक्चर्स आर अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, तो ये रहा आज आपके सामने सवाल और ये हम टाइमर ऑन कर रहे हैं। टाइमर जितना दिया हुआ है, अगर उस टाइम के बीच में अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में डन लिख दीजिएगा। नहीं कर पा रहे हैं तो अपना टाइमिंग लिख दीजिएगा। Okay, if you guys can solve the questions in the given time, then comment done in the comment section, or else you can mention your time. First we will solve these questions in Hindi, then we will solve this question in Hindi, पहले in English। पहले हम लोग हिंदी में सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इंग्लिश में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ताकि जिन्हें हिंदी नहीं आती है वो इंग्लिश में देख लें, जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है वो हिंदी में देख लें। Last 20 seconds, guys. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले हिंदी में करेंगे फिर इंग्लिश में करेंगे। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट किया जाए। ओके, देखो कुछ चीज़ हम पहले ही से लिख लेते हैं ताकि यहाँ पे हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगे सोल्यूशन में, कम टाइम में हम ज़्यादा पढ़ा सकें। ठीक है, यहाँ बोल क्या रहा है, 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। 8 फ्रेंड है जो कि सर्कुलर टेबल पे सिट कर रहा है। ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू डिफरेंट प्रोफेशन। इन लोगों को अलग अलग प्रोफेशन है। ठीक है, 4 ऑफ देम फेसिंग आउटवर्ड। 4 जो है आउटवर्ड फेस करते हैं एंड रिमेनिंग 4 आर फेसिंग सेंटर। तो 4 आउट है, 4 इन है। ए इज अ बैंकर हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, who is third to the right of the person whose profession is an engineer। तो ए जो है, अच्छा हमको चलो इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इंक कलर हम ब्लैक कर लेते हैं। ओके, देखो ए जो है एफ के थर्ड टू द राइट पर है। ए जो है वो बैंकर है और एफ जो है वो इंजीनियर के थर्ड टू द राइट पर है। तो ये इस तरीके से इंटरकनेक्टेड ये लिंक था हमारे पास। ठीक है, द इमीडिएट नेबर ऑफ डॉक्टर इज नॉट राइटर। तो डॉक्टर का इमीडिएट नेबर जो है वो राइटर नहीं है। द वन हु इज द डांसर इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। सी के इमीडिएट लेफ्ट पर डांसर है। डी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डांसर। डी जो है वो फोर्थ टू द लेफ्ट है डांसर पर। जब फोर्थ टू द लेफ्ट बोल रहा है और कितने पर्सन यहाँ पे आपको 8% है, जब फोर्थ टू द लेफ्ट बोल रहा है तो ये दोनों जो है वो आमने सामने आएंगे, डांसर और डी। ये आपको लाइन पढ़ने के साथ ही ये चीज क्लिक करनी चाहिए दिमाग में। ठीक है, neither E nor H is an artist। E और H जो है आर्टिस्ट नहीं है। neither D nor C is an immediate neighbor of B। C और B भी जो है immediate neighbor नहीं है B का। H is an engineer, sits exactly between lawyer and doctor। H जो है वो इंजीनियर है और exactly किसके बीच में है, डॉक्टर और लॉयर के बीच में है। आर्टिस्ट सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बैंकर। आर्टिस्ट जो है वो थर्ड टू द राइट है बैंकर के। द पेंटर इज फेसिंग द सेंटर। पेंटर जो है वो फेस कर रहा है सेंटर, मतलब इन क्या दिखा रहा है कि ये सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ राइटर। राइटर के सेकंड टू द राइट पे है और ई इज अ राइटर। और हमको यहाँ पे ये भी बता दिया कि ई जो है वो मेरा राइटर है, नीड्स अपोजिट टू ए। ए के अपोजिट में है ई। एफ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। एफ जो है सेकंड टू द लेफ्ट है जी के। एंड द लॉयर इज अपोजिट डांसर। लॉयर जो है वो अपोजिट है डांसर के। तो हमारी सारी हिंट यहाँ पे हो गई। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी इंटरलिंक स्टेटमेंट है। तो आप एक केस ये ले सकते हैं कि पहले आप एक केस को लेके चलो फिर दूसरा केस लेके चलो।
ठीक है, इस तरीके से भी इस पजल को बना सकते हो, या फिर एक साथ 2 केस लेकर के चल सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक बार f को यहाँ इनसाइड फेस करा दिया, एक बार f को यहाँ आउटसाइड फेस करा दिया। ठीक है, यही हिंट क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखना काफी सारे इंटरलिंक हिंट है मेरे पास। f के थर्ड टू द राइट में बाहर देख रहा है तो थर्ड टू द राइट में a आ जाएगा, यहाँ a जो है वो बैंकर हो जाएगा। ओके, बैंकर हो जाएगा। एफ जो है इंजीनियर के थर्ड टू द राइट में है, तो यहाँ पे इंजीनियर हो जाएगा जो कि आउटसाइड देखेगा, इसके थर्ड टू द राइट में एफ हो जाएगा। अब हमें पता था कि ए के अपोजिट जो है, यहाँ देखो ये वाली हिंट, ए के अपोजिट जो है वो राइटर है, यहाँ जो है वो राइटर आ जाएगा। राइटर के सेकंड टू द राइट पे पेंटर है, इधर तो इंजीनियर है, तो मतलब राइटर जो है वो बाहर ही देखेगा और यहाँ पे पेंटर आ जाएगा। और पेंटर कौन सा किधर डायरेक्शन है इसका, ये इनसाइड देख रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक इतनी सारी चीजें हम लोगों ने प्लेस कर दी। अब देखो बैंकर जो है उसके थर्ड टू द राइट पे आर्टिस्ट है, तो ए हमारा बैंकर है, इसके थर्ड टू द राइट पर आर्टिस्ट चाहिए, तो ये मेरा इनसाइड देखेगा। फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट पे आर्टिस्ट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग यहाँ तक प्लेस कर सकते हैं। आर्टिस्ट को यहाँ हम लोग प्लेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंजीनियर जो है वो डॉक्टर और लॉयर का जो है इमीडिएट नेबर है। अब देखो इस हिंट को पकड़ो, जो कि डांसर और डी के बीच में 3 लोग रहेंगे, आमने सामने हैं, तो यहाँ पे कौन सा एक जगह बचेगा कि यहीं पे ये जो है मेरा डांसर यहाँ हम प्लेस कर दे और डी मेरा यहाँ आ जाए। ओके, यही एक प्लेस मेरी बचेगी डांसर और डी के लिए। अब देखो ये हमें पता है कि जी एफ जो है जी के सेकंड टू द लेफ्ट में है, मतलब जी यहाँ आ जाएगा और जी यहाँ बाहर देखेगा, तभी यहाँ पे फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में एफ आ जाएगा। ओके, लॉयर और के अपोजिट में डांसर है, तो मतलब यहाँ पे लॉयर आ जाएगा, और एच जो था वो डॉक्टर और लॉयर के बीच में था, तो यहाँ पे एच जो है वो इंजीनियर है, यहाँ से हमको पता है इस हिंट से, और ये डॉक्टर और लॉयर के बीच में है, तो यहाँ मेरा डॉक्टर आ जाएगा। ओके, यहाँ तक सारी चीजें हो गई। अब देखो सी के इमीडिएटली लेफ्ट में डांसर था, तो यहाँ मेरा सी आ जाएगा जिसके इमीडिएटली लेफ्ट में डांसर हो जाएगा। अब हमको बचा है कौन सा प्लेस करना, देखो डी और सी जो है इमीडिएट नेबर नहीं है बी के, तो यहाँ डी है तो यहाँ मेरा बी आ जाएगा, और यहाँ पे जो एक पर्सन बचा कौन बच गया, ए बी सी डी ई। ई मेरा हमको पता था ऐसा भी कि ई राइटर है, तो यहाँ से ई को प्लेस यहाँ कर दिया। अब हमें बोला था कि 4 लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं, देखो एच यहाँ आउटसाइड फेस कर रहा है, ई मेरा आउटसाइड फेस कर रहा है, एफ मेरा आउटसाइड फेस कर रहा है, डी मेरा आउटसाइड फेस कर रहा है, मतलब कि ये जो बाकी लोग हैं ये दोनों इनसाइड फेस करेंगे। ये मेरा पजल सॉल्व हो गया। एक ही पजल यहाँ पे हम दूसरे हिंट पे क्यों नहीं जंप किए, क्योंकि यहाँ देखो ना कि एक साथ ही जैसे हमने प्लेस किया तो इंटरकनेक्शन इतना ज्यादा था कि हमको टाइम ही नहीं मिला कि एक हिंट से हम दूसरे हिंट पे जा सके, क्योंकि एक से बाद एक के बाद एक सारी चीजें लिंक यहाँ की हुई थी। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसको आप अपने से बना लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कहाँ से ये एलिमिनेट हो रहा है। जाहिर सी बात ये सही है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे और स्टार्ट करते हैं इस इंग्लिश में। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस पजल इन इंग्लिश। ओके, hello guys, this is lecture number 6 of our free puzzle course. In this course we are solving the questions in Hindi and English both. Okay, Hindi part is done of this very video. Now we will be solving in English. Okay, 8 friends, I expect the fees of this course is only this, that you share this lecture. Okay, share this lecture with your friend. Okay, the fees of this very course is just this, that you share this lecture with your friends. 8 friends A, B, C, D, E, F, G, H are sitting around a circular table. So there are 8 friends that are sitting around a circular table. Each of them belong to different profession. They are belonging to different profession. 4 of them are facing outward and the remaining are facing center. So 4 are facing out and the remaining are facing in. A is a banker who sits third to the right of F, who sits third to the right of the person whose profession is engineer. So this is a very big hint, and all these hints are interrelated. That F third to the right is A, and F is third to the right of engineer. So what 3R is showing? 3R is showing third to the right, and this arrow is showing engineer third to the right is F. A is a banker. It is given that A is a banker. Now moving further, the immediate neighbor of doctor is not writer. So doctor is here. The immediate neighbor of doctor is not writer. Okay, the one who is dancer is on the immediate left of C. So the dancer is coming immediate left of C. D is fourth to the left of dancer. D is fourth to the left of dancer. As soon as you read this line that D is fourth to the left of dancer and there are 8 person, means dancer and D will be coming
in front of each other. These dancer and D will be opposite to each other. Okay, this is a very big point that you need to remember. Okay, that in 8 person, when there are 8 friends, and whenever someone is sitting fourth to the left or fourth to the right, they are exactly opposite to each other. Okay, neither E nor H is an artist. Okay, neither E nor H is an artist. Neither D nor C is an immediate neighbor of P. Neither C or B is an immediate neighbor of B. H is an engineer and sits exactly between lawyer and doctor. So H is an engineer and sitting between doctor and lawyer. Artist is third to the right of banker. So artist is third to the right of banker. 3R shows third to the right. Okay, the painter is facing center and sits second to the right of writer. The painter is sitting second to the right of writer. 2R shows second to the right and is opposite to A. E is a writer, so it is a confirmed information that E is a writer and is opposite to A, and its opposite to A is done. F is second to the left of G. F is second to the left of G, and the lawyer is opposite to dancer. So the lawyer is opposite to dancer. Now let's solve this puzzle. Okay, this will be our final arrangement. Okay, so how this will be our final arrangement? Now look. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Look, you can take two possibilities, that F is facing outside and F is facing inside. Why I am taking this possibility, this hint? Because this hint is interrelated. Okay, every hint is interrelated in this very puzzle. Look how F is facing outside, then F third to the right is A, then F third to the right is A, and A is a banker, and A is a banker, and F is third to the right of engineer. So F is third to the right of engineer means E is engineer is facing outward. Okay, now look, bank artist is third to the right of banker, so banker will be facing inside. Okay, no, we have possibility right now. Okay, now what we can put, F third to the right is A, engineer, bank. Okay, yeah, this end writer is opposite to A, writer is opposite to A. So let me erase this, because currently we are getting possibilities. Okay, so we know that a engineer, E is a writer and it's opposite to A, so here will be writer and E is a writer. Okay, E is a writer, and writer second to the right is paint, so here it is engineer, so here this will be facing outward, and painter will be coming here, and painter is facing inside. It is given painter is facing inside. Okay, now this hint, D fourth, dancer is fourth to the left of D. Dancer is fourth to the left of D means dancer is fourth to the left of D. Now how we can solve this question? Okay, just wait a second. I have received a call. Okay, the question is almost done now. Okay, so now D is fourth to the left of dancer. We know that engineer is a immediate neighbor of doctor or lawyer. So H is a engineer, so write H here. So here dancer will be coming here, and lawyer will be coming, sorry, D will be coming here. D will be coming here. D will be coming here. We know that A, bank artist, third to the right is artist, bank is here, he will be facing inside, and third to the right is artist. Okay, we can place it before. Okay, look, H is an engineer, right? H is an engineer, and H is an immediate neighbor of lawyer or doctor. So in these two places there will be only lawyer or doctors. So before, when we cancel out the possibility, or that we were getting two possibility, actually no, we are not getting two possibility. Banker is here, and there this artist will be surely here even before, if we don't place D, because here we can place only lawyer or doctor. Lawyer or doctor can be placed only here. Lawyer or doctor can be placed only here. So we need this hint now, that lawyer is opposite to dancer. Dancer is here, so here will be lawyer, and here will be doctor. Okay, here will be doctor. Now,
we know that C, the answer is immediate left of C, so here will be C. We know that B is not an immediate neighbor of C. Okay, so B will be coming here, only one person is left. G is F is second to the left of G, so G will be facing out. So one person, it was given in the question that 4 person are facing out and 4 person are facing in. So one person, 2 person, 3 person and 4 person, these 4 person are facing out, so these 2 person will be facing inside. So this question is solved. Okay, so this question is solved. Okay, all the best for your upcoming examination, guys. The link of our Telegram group is given in the description box. You can join the Telegram group, and if you are new to this channel, do subscribe this channel. The series will be I will be continuing this series. Okay, share with your friend. Okay, the lectures, share with your friends. The lectures are very useful for your upcoming examination. Okay guys, signing off now. We will meet in the next lecture.